हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से किसी भी वाईफाई का जो पासवर्ड है वो आसानी से क्रैक किया जा सकता है और जो हैंडशेक है वो कैप्चर किया जा सकता है, क्योंकि सारी कहानी हैंडशेक के ऊपर ही डिपेंड करती है। इसके लिए चाहिए आपको एक वाईफाई कार्ड अलग से, जिससे कि आप ये काम कर सकें। और दूसरा ये है कि वो मॉनिटर मोड सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए टेंडा है, अल्फा है, टीपी लिंक है, कई अलग अलग तरह की कंपनियां जिनके वाईफाई कार्ड आते हैं। लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी 100-150 रुपए का कार्ड जो 802.11n को सपोर्ट करता है वो आप ले सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा और भी लेटेस्ट वीडियोस और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ जो हम काम करने वाले हैं काली लिनक्स के प्री इंस्टॉल टूल की मदद से ही जो वर्क है वो हम करने वाले हैं। तो गाइज, जो कमांड है मैंने नोटपैड में लिख दी है, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना कैसे कैसे हम वर्क करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम चेक करेंगे अपना जो वाईफाई कार्ड है उस चीज़ को। तो उसके लिए चेक करने के लिए कमांड है एयरमोन एनजी। ठीक है, एयरमोन एनजी की मदद से ये आपको जो भी फिजिकल कार्ड वगैरह कनेक्टेड हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा VLAN 0 यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर आप वर्चुअल बॉक्स में चला रहे तो ध्यान रखिए डिवाइस के अंदर एक ऑप्शन होता है USB, यहाँ से आपको वाईफाई कार्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, तभी ये काम करेगा। सेकेंडली, अब हम आगे चलते हैं। हमें ये जो कार्ड है वो करना है स्टार्ट। तो एयरमोन एनजी के बाद हमें कर देना है सर्विस को स्टार्ट। तो हमें लिखना है स्टार्ट और VLAN 0, देन यू नीड टू प्रेस एंटर। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे इस पे दो सर्विसेज चल रही हैं जो इसे चलने से शायद रोक सकती हैं। तो आपको सबसे पहले वो स्टॉप करनी पड़ेगी, तभी ये चलेगा। और स्टॉप करने के लिए बहुत ईजी है, आपको कमांड देनी है sudo एयरमोन एनजी, जो भी सर्विस आपको लगता है कि वो आप स्टॉप करना चाहते हैं। अगर आप सर्विसेज स्टॉप नहीं करना चाहते, हालांकि ये देखिए आपको क्लियरली दिखा रहा है किल देम यूजिंग एयरमोन एनजी चेक किल बिफोर पुटिंग द कार्ड इन मॉनिटर मोड, है ना। कार्ड को मॉनिटर मोड में लाने से पहले आपको ये करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली ये आप कर भी सकते हैं चेक किल कमांड के जरिए, और नहीं भी करना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है। चलिए गाइज, ये कमांड है जो मैंने लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम डेटा पैकेट कैप्चर करने पे वर्क कर लेते हैं, हाउ टू कैप्चर द डेटा पैकेट्स। तो आपको लिखना है यहाँ पे एरोडम्प एनजी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AIRO, सॉरी ये थोड़ा स्लो चल रहा है, एरोडम्प एनजी VLAN 0, देन यू नीड टू प्रेस एंटर। तो आप देखेंगे डेटा पैकेट कैप्चर करना ये जो है वो स्टार्ट कर देगा। सॉरी, डेटा पैकेट कैप्चर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे अभी 3 चैनल्स जिनका BSS ID अलग है, तीनों चैनल्स की जो BSS ID है जिससे हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, ESS ID है उसे आइडेंटिफाई कर लिया है, 3 यहाँ पे हमें शो कर रहा है। तो गाइस, अब चलते हैं हम अगली कमांड की तरफ कि जो हमने डेटा पैकेट्स हैं वो कैप्चर कर लिए हैं। कैप्चर करने के बाद हमें करना होगा इसे डंप BSS ID के जरिए। तो यहाँ पे ये कमांड जो है मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एयरडम्प एनजी BSS ID लेनी है, जो भी हमारा टारगेट है उसकी BSS ID लेनी है। C4 चैनल नंबर के लिए होता है। तो गाइज, ये हो गया BSS ID, ये हमारा चैनल नंबर है कि जो हमारा AP चैनल नंबर है कहाँ पे ये ऑपरेट हो रहा है, और ये फाइल का नाम है। तो जो भी फाइल नेम आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए गाइज, अब हम सेकंड स्टेप्स की तरफ चलते हैं। BSS ID से जो हैंडशेक है, एक तरह से जो डेटा है वो कैप्चर करने के बाद हैंडशेक जो पैकेट कैप्चर करने हैं वो हम यहाँ से करेंगे। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बट कॉपी करने से पहले आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि हाँ, मतलब आप डायरेक्टली भी चला सकते हैं, लेकिन हमारा जो यहाँ पे है FTTH है, आप देखेंगे। तो मैं एक नई टैब ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे हम ये वर्क करने वाले हैं। तो वी नीड टू स्टॉप दिस, और अभी हमें कमांड देनी है गाइज। यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये आपको चलानी है sudo से, ठीक है। सो यू नीड टू रन, ओ सॉरी, हमें यहाँ पे चलाना है इसे sudo से, ठीक है। तो हम इसे sudo से चलाएंगे। देखो कुछ चीज़ें जो चेंज करने की है, क्योंकि अगर आप सीधे सीधे देखोगे मेरे कंप्यूटर में अलग है, आपके में अलग होगा। तो BSS ID हमारा फिलहाल ये वाला है, तो हम इसे कर लेते हैं कॉपी। और कॉपी करने के बाद जो BSS ID है वो हम डाल देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हर बार ये अलग अलग होगा आपका, ठीक है। तो दिस वन इज डिफरेंट, वी नीड टू डिलीट इट, गलत जगह पे हो गया है ये। तो ये चाहिए था हमें यहाँ पे, ठीक है गाइस, क्योंकि जहाँ पे ये प्रेस होगा ना वहीं पे आने वाला है। तो ये हमने कर दिया यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट। बिल्कुल बहुत आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को मैं क्लियर कर रहा हूँ।
ध्यान रखना, इसमें एक्स्ट्रा स्पेसिंग की वजह से भी कई बार कमांड ऑपरेट नहीं होती। यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है चैनल नंबर 6, लेकिन यहाँ पे हमारा जो चैनल नंबर है वो है 3, तो ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट देना है, क्योंकि आप कहोगे कि भाई वीडियो में तो हो गया, हमारा नहीं हो रहा, वो इसलिए नहीं होगा, आप छोटी छोटी अगर गलती करेंगे। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी राइट फाइल है उसका नाम है क्रैक फाइल, तो आप उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है ये देना है, तो मैंने यहाँ पे W फाइल दे दिया इसका नाम, और इसे VLAN 0 हमारा मोड था वो हमें सिलेक्ट करना है, देन वी नीड टू प्रेस एंटर। तो गाइस जैसे ही आप एंटर करेंगे अब ये कैप्चर करना जो है वो स्टार्ट कर देगा। ये देखिए ESSID आ गया है, कैप्चरिंग इसने स्टार्ट कर दिया है। इंटरफेस VLAN 0 इज इट्स शोइंग डाउन, कि ये मतलब अभी डाउन है, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगा है ये, क्योंकि जब ये अप नहीं होगा प्रॉपरली, ये जो डेटा पैकेट्स है वो कैप्चर नहीं कर पाएगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसके लिए ध्यान रहे कि ये अप होना चाहिए, तभी ये जो वर्क है वो प्रॉपरली कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स वेट फॉर सम टाइम। आप देखेंगे यहाँ पे अभी ये मॉनिटर मोड में दोबारा से सेट हो गया है और वर्क करना इसने स्टार्ट कर दिया। थोड़ा टाइम जरूर लगता है इस चीज़ में, इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। तो गाइज हमारा अगला स्टेप है इसे डी ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट को सेंड करना, यानी कि हैंडशेक को कैप्चर करना है। और हैंडशेक कैप्चर करने के लिए हम कमांड देने वाले हैं एयरप्ले ng dauth 100, और जो हमारा आईडी हमें मिला था BSS ID, उस पर हम काम करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर दैट वी नीड दिस कमांड, उसके लिए हमें इस कमांड की जरूरत पड़ेगी। हम इसे कॉपी कर लेते हैं एंड आफ्टर कॉपिंग वी नीड टू पेस्ट। मैं यहाँ इन चीज़ों का मतलब बता देता हूँ। जो 100 है वो नंबर ऑफ डी ऑथेंटिकेट फ्रेम्स हैं जो हम सेंड कर रहे हैं, आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये देखेंगे ये हमारा BSS ID नंबर होना चाहिए, जो कि अलग अलग हो सकता है सभी का। और जो ये VLAN 0 है, VLAN 0 जो है ये हमारा इंटरफेस मोड है। तो अभी हम इसे एक नए टर्मिनल में स्टार्ट कर लेते हैं, और नए टर्मिनल में स्टार्ट करने के बाद ये जो कमांड है वो हम थोड़ा सा रन करेंगे। सो वी नीड टू राइट दैट कमांड। ओके, तो यहाँ पे दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है हमारा BSS ID, एंड दैट्स आवर BSS ID। जो हमारा BSS ID है वो ये है, तो ये कॉपी करना है, और अभी ये वर्किंग में है, तो गाइज कोई नहीं, हम अलग से इसे कॉपी कर लेते हैं एक बार। वी नीड टू कॉपी दिस, और कॉपी करने के बाद हम इसे पेस्ट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसे। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस काम कर रहा है, इट में हैपेंस, हो सकता है जब मल्टीपल रिक्वेस्ट वगैरह हमने सेंड करके रखी हो, प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी स्लो हो, तो उस कंडीशन में ये ऐसा हो जाता है। चलिए कॉपी कर लेते हैं हम इसे। कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पे करना है पेस्ट क्योंकि अभी वहाँ पे प्रोसेस चली हुई है, तो दिस इज़ द रीज़न। चलिए वी नीड टू कॉपी एंड पेस्ट। जैसे ही आप कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, एंटर कर देंगे, तो एंटर करने के बाद देखिए ये डी ऑथेंटिक यानी हैंडशेक जो है वो कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए आप देख सकते हैं कि जो डी ऑथेंटिकेट फ्रेम्स थी वो सेंड हो रही हैं, इसीलिए यहाँ पे ये ब्रॉडकास्टिंग दिखा रहा है। तो ये हमारा वर्किंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। लेट्स सी, वेट करते हैं तब तक के लिए। अब हमारा जो अगला स्टेप होगा ये करने के बाद, अब हमें जो कैप्चर फाइल है उसके पासवर्ड को क्रैक करना है। तो गाइस फाइल को देखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो अभी हमने नाम दिया था WP फाइल नाम दिया था, वो हमें देखना होगा, और उसके लिए हमारे पास एक वर्ड लिस्ट होनी चाहिए, उससे हम काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस वो वर्क करने के लिए कमांड यूज़ करेंगे aircrack-ng, और जो हमारी क्रैक फाइल है और लोकेशन जो हमारी वर्ड लिस्ट की फाइल की लोकेशन है उस पर। तो चलिए जब तक ये प्रोसेस चल रहा है, ये कंप्लीट आपको करना ही पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा डीऑथ अटैक जो है वो हो चुका है। फिलहाल मैं ls कमांड दे लेता हूँ। ls कमांड देने के बाद आप देखेंगे हमने नाम दिया था WP फाइल, और ये हमारी कैप्चर फाइल का नाम है WP फाइल 01 कैप। तो दिस इज आवर कैप्चर फाइल। ठीक है, और ये जो है हमारा प्रोसेस, यहाँ पे आपको स्टॉप कर लेना है। Ctrl+C इज द राइट वे टू स्टॉप दिस, क्विट हो जाएगा ये। उसके बाद हम चलते हैं, या पहले भी स्टॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे कमांड दी aircrack-ng, यानी कि हमें यहाँ पे क्रैक करना है, तो वी ऑल्सो राइट रन एज सूडो यूज़र, यानी कि सुपर यूज़र से हमें इसे चलाना है एज अ रूट। तो क्रैक फाइल का नाम है हमारा, वो हमें देना होगा, एंड द नेम ऑफ द क्रैक फाइल इज WP फाइल, राइट। तो हमारा फाइल का नाम है WP फाइल, और उसके बाद है
-01। तो दिस इज आर कैप्चर फाइल, आप यहाँ पे देख सकते हैं उस फाइल पे, मतलब कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद W, और W के बाद ये जो लोकेशन दिया मैंने test.txt, ये हमारी वर्ड लिस्ट वाली फाइल है। आपके पास जो भी वर्ड लिस्ट है उससे ये अटैक कर सकते हैं, ठीक है, मतलब पासवर्ड्स को जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। आफ्टर देन यू नीड टू प्रेस एंटर। सो गाइस, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि जो पासवर्ड है वो आपको मिल जाएगा। सो गाइज, आप देखेंगे इसे क्रैक होने में लगा 1 मिनट 47 सेकेंड। ये कम समय इसलिए लगा क्योंकि ये पासवर्ड बहुत ईजी था। आप, और दूसरी बात, ये पहले से स्टोर्ड भी था तो इसीलिए इसने जल्दी दिखा दी। लेकिन आपके केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है, एक अच्छी वर्ड लिस्ट आपके पास नहीं है, तो ये करने में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए और एडवांस लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल MEH 2.0। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।